रोहतास जिला के सासाराम में ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय जो चौखंडा चितौली के नाम से भी मशहूर है और यहाँ ये हाल ही में दिल्ली दौरा से आए हुए तेज प्रताप जी जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और मैं देखता हूँ कि हमेशा 24 घंटा जो है देश सेवा में खासकर गरीब कमज़ोर किसान। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम विधानसभा में घूम रहा हूं और खासकर आजकल चुनावी चर्चा आम हो चुकी है। इसमें बहुत से पार्टी के नेता इधर से उधर भी कर रहे हैं। हालांकि अभी सीट का बंटवारा या यूँ कहें कि कैंडिडेट अभी तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चटपटाहट लेस दिया है। मन में क्या कुछ चल रहा है इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में तेज प्रताप यादव जी हैं जो आम आदमी पार्टी के बिहार सचिव भी हैं और कहीं न कहीं दिल्ली से हाल ही के दौरे से मैं देख रहा हूं कि वापस आए हैं। काफ़ी चर्चा चल रहा है दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम आदाब करने का काम करता हूं। और ये सही बात है कि दिल्ली से मैंने आया 2 दिन पहले और दिल्ली के हालात देखा। पहले जिस हालात में हमारी सरकार छोड़ के गई थी बीजेपी आई, दिल्ली के जनता ने बीजेपी को सरकार बनाई, बहुमत दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी को। दूसरे तरफ हम लोग को दिल में पीड़ा है, आहत है कि 10-12 वर्षों में हमने बीजेपी को क्या करके दिल्ली वालों को दिया था और बीजेपी वालों ने 2-3-4 महीना में ही क्या कर दिया। ये देखने वाली चीज़ है। हमने खुद जिस हालात में चुनाव में गया था और वो इतना ही दिन में देखने में बहुत काफ़ी अंतर। ये प्रवेश वर्मा जी के दरवाजे से जब हम लोग गुजर रहे थे तो कम से कम 4 फुट पानी भरा होता, नाव चल रही थी। ना तो बरसात का टाइम है, बरसात में तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो। पहले भी बरसात होती थी। और ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग खुश होते हैं हम लोग की कहीं आप लोग विपक्ष आप ही लोग हैं कि विपक्ष की आवाज़ दिखाते हैं, बताते हैं। नहीं तो सारी बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया तो उनका है, खरीदा हुआ है। क्योंकि पहले अखबार क्या होता है कि न्यूज़ छप के बिकती थी, अब बिक के छपती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, इसलिए दिखाने का कोशिश कीजिए। और क्योंकि मीडिया वाला दिल्ली वालों नहीं देखा है कि दिल्ली के ऑल मीडिया उनका हाथ में हो गई है, इसलिए जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता करा रही है। ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बिहार के लोगों को जिस तरह झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, आह पड़ेगी उसकी। और ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी थे जी, तो यहाँ दिक्कत आ रही थी कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है राज्य में दूसरी पार्टी का है और केंद्र में दूसरी पार्टी का है। लेकिन अब चूँकि उन्हीं की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ऐसे तो केंद्र शासित है, उनका ही एक अधिकार पहले भी था। लेकिन अब उनमें क्या दिक्कत आ रहा है? आखिर जनता क्यों परेशान है? जब मौजूदा सरकार के नीति और नीयत दोनों सही रहेगी तो चाहे केंद्र में सरकार किसी का हो, राज्य में सरकार किसी का हो, विकास रुकेगा नहीं। जिस तरह हम 12-13 सालों में, हम तो सेंट्रल में नहीं थे, आम आदमी पार्टी सेंट्रल में नहीं थी, लेकिन क्या नहीं किया हमने? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई सब काम करने का काम किया। फिर भी अगर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां हैं चोर दरवाजे से उनकी मदद की, फ्रंट से मदद नहीं किया, चोर दरवाजे से हम हारे नहीं, वहाँ हराया गया। और हारे भी क्यों? हम तो वहाँ दिल्ली में अभी भी कह रहे हैं कि जीत गए, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई होती है और विचारधारा जीत गई वहाँ। जब नितिन गडकरी और बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व आके दिल्ली में बोलना पड़ा जनता से कि जो अरविंद केजरीवाल जी की जो चीज़ें चल रही है सुविधाएं वो बंद नहीं होगी, तो जीत तो वहीं हो गई। रही बात, अब आते हैं हम बिहार पे, तो बिहार में हमारी पहले ही जीत हो गई है सर। ना पहले दिल्ली पर देखिए एक बात हजम नहीं हो रहा है कि आप लोग
नेता हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात मनवाते हैं। लेकिन आप चाहे हार गए या जीत गए, बीजेपी चाहे हार गई या जीत गई, लेकिन आम जनमानस को वहाँ पे आम जनमानस क्या सोच रही है, क्या वाकई वो जीत गई है या माने हरा हुई? आम जनमानस कराह रही है, रो रही है। मीडिया से देखिए सर, ये देखने वाली चीज़ें सोशल मीडिया दिखा रही है कि जनता कह रही है कि हमसे हो गई भूल, दबा दिए कमल का फूल। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, हमने झुग्गी झोपड़ी जहाँ टूटा, हमने समयपुर बादली गया, सिरसपुर गांव, मतलब कि रो रही है वहाँ के लोग, गरीब गुरबा रो रही है। बिहार के लोग जितना बसे हैं वहाँ, जब नरेंद्र मोदी जी ने आके जिस झुग्गी पे बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब क्या उसी को बलडोजर लगा के ढा दिए। मतलब कि ना झुग्गी रही ना जगह रहा, का काम कर रहे हैं। ये तो काफ़ी चर्चा अभी चल रहा है कि कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी को ये लोग तहस नहस कर दिया है। लेकिन जिस तरीके के स्मृति ईरानी जी थी, उसी के दम लेवल में जो है आपके दिल्ली के सीएम भी, ठीक है ना? नहीं, अच्छा, रेखा जी, अच्छा रेखा गुप्ता जी अभी सीएम हैं। हाँ। और उनका भी मैं देखता हूँ कि जलवा कम नहीं है स्मृति ईरानी जी से, और मोदी जी के खास चाहने वालों में से हैं। लेकिन इतना आखिर बेबस, इतना लाचार दिल्ली की जनता क्यों? आखिर क्या लगा? दिल्ली की जनता लाचार नहीं है, बीजेपी सरकार लाचार है। क्योंकि उसी रेखा गुप्ता के सर आपने बात कर रहा है, बीजेपी में एक खासियत है कि बीजेपी में जो जितना भद्दी भद्दी गालियां देगा उसको उतना उतना बड़ा पद मिलता है। रेखा गुप्ता जी के बायोग्राफ खंगाल के देखिए कि उन्होंने ठेला, गरीब गुरबे के ठेला उलाटी, उन्होंने टमाटर फेंका, भद्दी भद्दी गालियां दिया जो महिलाओं को नहीं देना चाहिए। हम बता नहीं सकते हैं, उस रेखा गुप्ता जी को बात कर रहे हैं। फिर भी अगर दिल्ली के जनता ने रेखा गुप्ता जी को चुना है, वहाँ के मुख्यमंत्री बनाया है, तो रेखा गुप्ता जी से आग्रह है कि आप दिल्ली के जनता को काम करें। दिल्ली के जनता को, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारे लोग का भड़ास आप दिल्ली के लोगों पर ना निकालें। अभी दिल्ली के व्यवसायी सड़क पे थे, ऑटो वाला सड़क पे थे, झुग्गी झोपड़ी टटा वो सड़क पे थे। ये क्या कहेंगे बीजेपी के काम ने हिंदू मुस्लिम नफरत? आम आदमी पार्टी के नेता एवं बिहार सचिव तेज प्रताप जी हैं, जिनसे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। सच तो ये है कि दिल्ली दौरे से हाल ही में वापस आए हुए हैं, और इनसे मैं बिहार पे भी आने का प्रयास करूंगा। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, पार्टी आपका ठीक है, दिल्ली में चाहे जो भी हुआ, बिहार में कहीं लग रहा है कि कुछ दल से जो है सेटिंग होगी, या आप लोग क्या सोच रहे हैं बिहार के बारे में? आम आदमी पार्टी देश का सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, तो हमें अपने हिसाब से चलना है। हमारी शीर्ष नेतृत्व तो अपने हिसाब से चलती है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने आकर और ट्वीट कर दिए, बोल दिए कि नहीं बिहार में 243 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे, एक क्लियर हो गया। चुनाव तो लड़ेंगे हम, अब कितने सीटों पर 243 पर हम तैयारी करेंगे, अब कितना पर लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये समय बताएगी, शीर्ष नेतृत्व तो बताएंगे। बट ये चीज़ें हैं कि हमको किसी से, हमको देखिए, हमको हमारी लड़ाई सिर्फ तो सिर्फ एनडीए सरकार से है। इस बार क्या हो रहा है बिहार में? जो भी आ रहा है कह रहा है कि हम अकेला लड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा एक जन सुराज पार्टी आ गई है, तो जन सुराज का तो साफ कर रहे हैं कि 243 पे लड़ेंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, किसी से समझौता नहीं, उनका तो बिल्कुल एकला चलो वाला है। लेकिन चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है, उनका भी कहना है कि 243 पे लड़ेंगे। आखिर ये चल क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल ठीक है, दिल्ली के लिए हो सकता है कि बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में तो कोई जनाधार है नहीं, कोई आपका वजूद नहीं है। कैसे आखिर 243 पे? अच्छा, किस चिराग पासवान के कह रहे हैं? चिराग पासवान जी क्या हैं? चिराग पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं। अगर बड़े नेता होते तो उनकी विचारधारा, उनके पिताजी का विचारधारा कहाँ था? उनके विचारधारा कहाँ है? मोदी जी कहते हैं कि हम हनुमान हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाइए कि वो कहते हैं कि बिहारी वन, फर्स्ट बिहारी वन बिहारी, हम बिहार के लिए लड़ेंगे। उस टाइम में कहाँ थे जब संसद में सत्र चलती है? उस टाइम में कभी मुंह में निकलता है कि बिहार में, हम बिहार में एक भी फैक्ट्री लगे? अगर 40 पार्लियामेंट में, एक 39 पार्लियामेंट 30 MP आपको बिहार चुन के देता है,
तो एक एक एमपी अगर केवल अपने क्षेत्र में एक एक फैक्ट्रियाँ मांगते तो बिहार मजदूरों का फैक्ट्री नहीं बन के रह जाता कि शाम को यहाँ से महाबोधि और पुरुषोत्तम भर के जाती है, दिल्ली गुजरात चलाती है। ये चीज़ नहीं रहता। उस चिराग मोदी जी के गोदी में खेल रहे हैं। उनका एक ही काम है कि मोदी जी के बीजेपी मौजूदा सरकार को जहाँ से मदद हो वहाँ से चिराग जी मदद के गोदी में कैसे खेल रहे हैं, कैसे मान लेंगे? वो तो आँख चढ़े रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे। वो पिछले बार तो लड़े थे। उनका काम है नीतीश कुमार के विदाई करना। पहले मतलब कि वो बारात रात साज दिए हैं, इस बार नीतीश जी को विदाई करने में लगे हैं। नीतीश जी का विदाई है और आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, भिड़ेगी, सरकार बनाएगी। कितने सीटों पे? 243 सीटें पर अभी तैयारी है। बाकी शीर्ष नेतृत्व क्या करती है? अगर मान लिया जाए 243 पे लड़ते हैं तो कितना उम्मीद है कि आप सीट यहाँ हासिल करेंगे? जनता के हाथ में। जनता क्योंकि जो बिहार की जनता बहुत चालाक है, वहाँ तो और स्टेटों में नेता खोजे जाते हैं, बिहार में घर घर नेता है। बिहार के लोग समझदार है, सिंचाई दवाई सब पे काम करते हैं। और नीतीश जी पहले हार गए, उनकी विचारधारा हार गई, हमारी विचारधारा जीत हो गई। क्योंकि आम आदमी अच्छा इतना दिन से सरकार आज़ादी तक था, आज़ादी से अब तक है, सारे पार्टियां इस पर राज किया। कोई पार्टी आके बोला था कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे? जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जिस दिन आके बोले कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे, इनके पेट में दर्द हो गई। ये जान गए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल केवल काम की राजनीति करते हैं, बातों की नहीं। चलिए, अगर 243 पे लड़ते हैं या कुछ सीटें आपको हासिल भी हो जाती है, तो अगर गठबंधन वाली बात आएगी तो किसके साथ जाएंगे, कहाँ? जिनके साथ हमारे विचारधारा अभी तक मिली है, क्योंकि विचारधारा विपक्ष पार्टियों का इंडिया का विचारधारा हमारा विचारधारा मिलता है। क्योंकि उनका भी एक ही सोच है कि अभी देश की रक्षा करना है, हमारे समाज को रक्षा करना है, स्टूडेंट को रक्षा करना है, किसान को रक्षा करना है। उसके साथ में हमारी विचारधारा मिल रही है। उनके साथ विचारधारा कुछ अगर रहता है कि हमारा किसी स्टेट में 7 स्टेट में है एमएलए, एक भी अगर एक स्टेट में एक एमएलए हमारा आज है, देखिए कहाँ है? जम्मू कश्मीर में एक महराज मलिक जी अकेले है कि हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं। हमारा एक भी है, 100 पे भारी है। जब इतना आप में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमारे इंडिया गठबंधन अपना है, तो तेजस्वी यादव अगर चाहें, अभी तो लालू जी भी हैं, अगर वो लोग चाहें तो जाहिर सी बात है कि कुछ त्याग दिखा सकते हैं, आपको अपना हिस्सा बना सकते हैं, अपने पार्टनर रख सकते हैं। आखिर क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रही? नहीं, रखने की बात है कि हम लोग को पहले ही तय था कि हमारी जो गठबंधन हो रही है वो लोकसभा के लिए लड़ रही है, पार्लियामेंट के लिए चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह हम आप देखें पंजाब में लड़े, हम दिल्ली में भी लड़े, हरियाणा में लड़े, अकेले विधानसभा में लड़े। तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, जिस तरह शीर्ष नेतृत्व करेगी। हम लोग एक सिपाही हैं और हम लोग लड़ने वाले हैं। जहाँ भी दिक्कत होगी जनता के, चाहे किसान हो, सिंचाई दवाई, किसी स्टूडेंट हो, किसी के लिए लड़ना होगा। हम इनके जेल से नहीं डरते, जेल की धमकियाँ देते। अभी देखें कि स्टूडेंट के एक बिहार के एग्ज़ाम हो रहा है और दे रहे कन्याकुमारी, दे रहे हैं गोवा, गुजरात। बताइए कि हमारे गरीब बच्चे किसी तरह पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, 2000 लगा के जाएंगे वहाँ। ये जान रहे हैं कि बच्चा को सीट नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं होगी, बच्चा वहाँ नहीं है एग्जाम। मतलब कि बिहार को मजदूर के फैक्ट्री बनाने का ये ठेका ले रखे बीजेपी वालों, और सोच रहे किसी तरह। और बात आप प्रशांत किशोर जी के कहते हैं तो माननीय प्रशांत किशोर जी हमारे परिवार हैं, हमारे पास के हैं, इनके बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं। और इनके तो हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी जब कहते हैं कि मोदी जी को 2014 में हमने लाया तो हम लोग को हंसी आती है। क्योंकि बताइए, अब एक कोई भी हम चोर हैं और चोर को बोलेंगे, अब समझ गए होंगे कि प्रशांत जी इसका मतलब कि आप ही ना बोले थे कि जनता में बोलिए जाके कि 15 लाख हर खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर, ये बात समझ गए? शॉर्ट में हम समझा रहे हैं कि सारा जब आपका मोनोपोली था, सब आपने मोदी जी को लाए, तो इसका मतलब झूठ बोलवाए थे आप। तो जब आप झूठ बोलवा सकते हैं तो अपने लिए क्या कर सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र थोड़े बन सकते हैं। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए कह रहे हैं कि हम अब इस बार जो है एकदम सर पे कफन बांध करके आए हैं कि बिहार को बेहतर बनाएंगे, या तो अर्श पे या फर्श पे। तो उस टाइम में गुजराती थे क्या? उस टाइम में जब मोदी जी को लाए थे 14 में, गुजरात के रहने वाले थे। तो उन लोगों का फेवर किया ना, वो लोग इनके अनुकूल नहीं किया। अच्छा, बिहार के लिए नहीं किया। मतलब झोला मांगे, जो एक झोला मांगे थे वो एक झोला नहीं मिला तो हम रुष्ट होकर दूसरा पार्टी बना लेंगे। यही इनकी है, इनकी मंसूबा है पैसा कमाना, पैसा जनता के। भीड़ नहीं देख रहे हैं कितना भीड़ लग रहा है, क्या चीका किराया का भीड़ है। आम आदमी पार्टी ही ऐसा पार्टी है, गरीब का पार्टी है। जहाँ भी जाता है खून पसीना, धूप में बारिश में डटे रहता है। हम लोग दिल्ली में क्या किए, दिल्ली में 2-3 महीना हम लोग दर दर गए, माँ बहनें सबसे
मिले, हम लोग जनता पे काम करने वाले नेता नहीं, हम लोग सेवक हैं और जनता के लिए हमारी देखिए अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके एक ही मनोपली हमको बहुत अच्छा हम लोग को लगता है कि वो सिर्फ काम के बात करते हैं, फालतू बात। मोदी जी से बोले थे ना कि आप 4 काम कर दो हम राजनीति छोड़ देंगे, जनता के लिए आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, ये सब काम कर दो, हम राजनीति क्यों कर, राजनीति करने थोड़े आएंगे ना। पैसा कमाने, पैसा कमाना होता तो IRS है। हाँ, इंडिया में कोई मुख्यमंत्री IRS नहीं, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसलिए हम आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं और बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब अंत में क्या कहना चाहेंगे आप बिहार प्रदेश के जो भी मतदाता लोग हैं? अंत में हम बिहार वासियों को आग्रह करेंगे कि आप लोग एक एक वोट करके उसको दें जो बिहार के हित में काम करे, बिहार के जनता के हित में काम करे, फेंका फेंकी ना करे। 15 करोड़, 15 लाख, 2 करोड़ वाले के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने बहुत ठगा। अभी उत्तरांचल के बात करने लगा कि नदियों पर पुल बांध रहे हैं। इतना दिन क्या मतलब कि आप यहाँ पानी चला गया तब कह रहे हैं अरे यहाँ पानी होता तभी बचा लेते बिहार को, बिहार में तो गर्त में बिहार को डाल रहे हैं, इतना दिन से डाल रहे हैं। अब बिहार के जनता को, एक एक जनता को, एक एक मतदाता को आग्रह करेंगे कि आप लोग एक एक वोट करके और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को वोट करें, विधायक बनाएं, मुख्यमंत्री चुनें जो बिहार के बारे में दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करने का काम करे, वही सरकार चुने। बहुत धन्यवाद। आपने देखा, हालांकि NDA सरकार के तरफ से भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वो अपना सारे तिक्रम लगा रही हैं कि ये जनता किसी तरह से जो है हमारे फेवर में हो। अब देखने वाली बात है, हालांकि चुनाव अब बहुत कम समय रह गया है, मुश्किल से 2 महीने और टाइम बचे हैं, 1 महीना तो तैयारी में ही चला जाता है। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।